तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो अपने कमरे में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। वो कहती है, फूल वाली, तुझे क्या लगा था कि तू बिजनेस वुमन बन जाएगी? अब तू देख, ये ऑर्डर कैसे निकलता है तेरे हाथ से। तभी उसे मंदिरा का फोन आता है। रेणुका बड़े गर्व से बताती है कि उसका प्लान काम कर रहा है और उसने सायली को घर में जकड़ कर रखा है। लेकिन मंदिरा उसे एक ऐसा झटका देती है जो उसके होश उड़ा देता है। वो बताती है कि सायली ने घर बैठे बैठे वीडियो कॉल की मदद से अपना सारा काम पूरा कर लिया है। फिर मंदिरा रेणुका पर तंज कसते हुए कहती है, मास्टर जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपको अपनी जगह दिखा देगी। ये सुनकर रेणुका बौखला जाती है। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी सायली ये सारी बातें सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी सास ने किसी बाहरी इंसान के कहने पर उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी। दूसरी तरफ रिया आकाश के रेस्टोरेंट पहुंचती है। आकाश उसको देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो रिया एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ऐलान करती है कि मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है। आकाश को यकीन नहीं होता इस बात पर। वो कहता है कि ये उसके काम करने की जगह है और अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो बाकी स्टाफ क्या सोचेगा। लेकिन रिया अपनी ही धुन में होती है। वो कहती है, लोग हमसे इंस्पायर होंगे। वो कहती है कि अब वो लोग रात 9 बजे एक साथ घर जाया करेंगे। इधर आकाश रिया को छेड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर ये आइडिया सही है तो मैं भी डबिंग स्टूडियो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो रिया हंसकर कहती है कि अगर वो डबिंग करेगा तो फिर तो हो गया काम। आकाश भी मानता है कि वो कुकिंग में ही अच्छा है। फिर वो रिया से पूछता है, तुम ये बताओ, तुम कुकिंग कर सकती हो? ये सुनकर रिया को याद आता है कि कैसे उसने केक जला दिया था। इधर आखिर में रिया कहती है कि उसने नीतू की हेल्प करने के लिए फैसला लिया है, क्योंकि उसे नीतू को गलत समझने का बहुत अफसोस था। वो कहती है कि जैसे ही नीतू ठीक हो जाएगी वो सोचेगी कि उसे आगे क्या करना है। तो आकाश भी इस आइडिया से खुश होता हुआ नजर आता है और कहता है, इमेजिन करो रिया, अगर हम साथ में काम करेंगे तो मज़ा तो बहुत आएगा। फिर रिया पूछती है आकाश को उसे क्या करना है। तो आकाश कहता है कि वो यहाँ का शेफ है, वो उससे पूछे जिसने उसे हायर किया है। उसके बाद रिया मजाक में उसका शेफ कोट पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने की इजाज़त मांगती है और दोनों एक नई शुरुआत के लिए एक साथ किचन की ओर चल देते हैं। अगले सीन में सचिन खुशी से झूमता हुआ घर में आता है और जोर जोर से सायली का नाम पुकारने लगता है। आकाश वहीं बैठा पूछता है कि वो इतना उत्साहित क्यों है। तो सचिन कहता है, तू रुक, मैं बताता है। इधर सायली बाहर आती है और सचिन को पूछती है कि वो ऐसा क्यों चिल्ला रहा है। वो अंदर किचन में बर्तन धो रही थी। तो सचिन कहता है, बर्तन तो धुलते रहेंगे, लेकिन आज जो तूने कमाल किया है ना, मैं पूरी दुनिया में चिल्लाकर बोलेगा कि मेरी बाइको एक नंबर है। उसकी आवाज़ सुनकर इधर रेणुका, रोशनी और रिया भी वहां आ जाते हैं। सचिन फिर ऐलान करता है कि आज वो अपनी बाइकों को माला पहनाएगा और सबको ताली बजाकर उसे बधाई देनी होगी। इधर सचिन सायली के गले में एक माला पहनाता है। तभी आकाश और रिया खुशी से ताली बजाते हैं, लेकिन रेणुका और रोशनी के चेहरे पर जलन साफ दिख रही होती है। उसके बाद रिया सायली को बधाई देती है, लेकिन रोशनी उसे टोकते हुए कहती है, रुक जाओ रिया, अभी तो हमको पता भी नहीं है कि ये सम्मान समारोह क्यों हो रहा है। उसके बाद तब सचिन वो खबर सुनाता है जो सबकी सोच से परे होता है। वो कहता है कि आज सायली के पास उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था और उसने वो ऑर्डर बिना वहाँ गए घर बैठे बैठे सिर्फ वीडियो कॉल की मदद से पूरा कर दिया है और उसे बहुत वाहवाही मिली है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर आकाश सायली को पूछता है कि वो वहाँ गई क्यों नहीं। तो सचिन कहता है कि बाबा की बाइकों को मोच आ गई थी और सायली को उसकी देखभाल के लिए घर पर रुकना पड़ा था। तो आकाश अपनी माँ से पूछता है कि आई, तू ठीक है ना? तो रेणुका कहती है, हाँ, मोच आ गई थी और मेरा ये हाथ पूरा अकड़ गया था। इधर रोशनी भी बीच में हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि काकू ने उसे फोन क्यों नहीं किया। तभी सचिन तुरंत रोशनी पर ताना कसता है, सायली ने तेरे को फोन भी मारा था, तो क्या हुआ तब? तेरा नेटवर्क बहुत बिजी था क्या? वो कहता है कि बड़े लोग तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। तो रोशनी बहाना बनाती है कि उसे पार्लर और शोरूम दोनों संभालने थे, इसलिए वो व्यस्त थी। उसके बाद इधर रिया हैरान होकर पूछती है कि सायली ने घर के कामों के साथ ये सब कैसे मैनेज कर लिया। तो सचिन बड़े गर्व से कहता है कि सायली ने घर बैठे बैठे वीडियो कॉल पर एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझाया कि काम एकदम परफेक्ट हुआ। वो कहता है कि मेरी बीवी ने घर बैठे बैठे वीडियो कॉल पर सब कुछ जो संभाली है ना, तो मेरे को इस पर बहुत गर्व है। आसान काम नहीं किया है इसने। उसके बाद इधर आकाश भी सायली की तारीफ करते हुए कहता है, वही नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सायली कहती है कि ये सब उसने अकेले नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी टीम ने उसका साथ दिया। आकाश कहता है कि लीडर तो वही थी और उसने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन रोशनी बीच में ताना मारती है कि इंटरनेट और फ़ोन की वजह से काम आसान हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी रिया तुरंत उसे टोकती है और कहती है, जब कोई अपना आगे बढ़ रहा हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि कंपेयर। आकाश भी कहता है कि कुछ लोगों को सोशल वैल्यूज सीखने की ज़रूरत है। तभी सचिन सायली को उसकी इस सफलता के लिए सेलिब्रेट करने की बात करता है और उसे किचन में ले जाता है। लेकिन किचन में आते ही सायली अपने गले से वो माला उतार देती है। सचिन ये देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि तूने ये माला क्यों उतारा? और मैं कब से देख रहा हूँ कि तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। ना तू ये माला पहनकर खुश हुई और ना ही तू वैसे भी खुश है।
फिर सचिन पूछता है कि क्या हुआ, तो सायली वो कड़वा सच बताती है, जिसे सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि काकू का दर्द और मोच सिर्फ एक नाटक था, ताकि वो लोग अपना लाखों का काम छोड़ दें और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सचिन पूछता है कि रेणुका ऐसा क्यों करेगी और उसमें इसका क्या फायदा। तो सायली कहती है, उसे रोककर रेणुका को नहीं बल्कि मंदिरा जी को फायदा मिलता। सचिन पूछता है कि रेणुका और मंदिरा का क्या लेना देना है। सायली कहती है कि मंदिरा ही उसकी जिंदगी की असली विलन है और उसने ही काकू के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। सचिन को यकीन नहीं होता, लेकिन सायली कहती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है काकू को मंदिरा जी से बात करते हुए। फिर वो सचिन से पूछती है, पर सचिन, मैंने ऐसा काकू के साथ क्या किया है जो वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। तभी इधर सचिन का गुस्सा अब सातवें आसमान पर होता है। वो कहता है, हर बार तेरे को वो खरी खोटी सुनाती रहती है और हम लोग सुनकर ले लेते हैं, पर इसने तेरे काम में अड़चन डालकर बहुत गलत काम किया है। वो कहता है कि अब वो इस बात को चुपचाप सुनकर नहीं लेगा। इतना कहकर वो जाने लगता है, लेकिन सायली उसे रोकती है और कहती है, आज मुझे भी सवाल करना है काकू से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और दोनों एक साथ सच का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले ही पल सचिन गुस्से में रेणुका को आवाज लगाता है, बाहर आ बाबा की बाई को। तभी रेणुका बाहर आती है और पूछती है कि वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सचिन और सायली के गुस्से से भरे चेहरों पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है और वो फौरन अपना हाथ पकड़कर दर्द का नाटक करने लगती है। लेकिन सचिन इस बार उसके जाल में नहीं फंसता। वो कहता है, मेरे को मालूम नहीं था कि तू एक बहुत बड़ी एक्टर है, इतनी मस्त एक्टर है कि तेरे को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर आकाश, रिया और रोशनी भी घबराकर बाहर आ जाते हैं और घर के हॉल में एक नए तमाशे की शुरुआत हो जाती है। रेणुका इधर मन ही मन घबरा जाती है, ये फूल वाली मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मेरा नाटक था ये सब। तभी सचिन इधर रेणुका को बोलता है, क्या रे बाबा की बाई को, तेरे को मोच आया था ना, तो बता, ठंडा पानी लाऊं या गर्म पानी लाऊं। तो रेणुका बोलती है, क्या बोल रहा है तू, आते ही बकबक करता रहता है, तेरी बीवी ने तुझे पट्टी पढ़ाई है क्या, इसी ने तेरे कान भरे होंगे, तब जाकर तू मुझे ताने मार रहा है और इतने सारे सवाल पूछ रहा है। इधर रोशनी भी सचिन को बोलती है कि तुम काकू से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी सचिन गुस्से में रोशनी को बोलता है कि मेरे को अभी किसी से बात नहीं करने का है, और ये मैटर बाबा की बाइक और मेरे बीच में है, तो आज हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं, तो तू बीच में मत आ और चुपचाप रह, समझी। और फिर उसके बाद सचिन सबके सामने वो सच रखता है जो अब तक छिपा हुआ होता है। वो कहता है कि रेणुका को सायली की तरक्की से तकलीफ होती है और उसने जानबूझकर सायली के रास्ते में बाधा डाली। वो चिल्लाकर कहता है कि इसके हाथ पर कोई मोच नहीं आई थी, बल्कि ये एक्टिंग कर रही है। तभी रिया हैरान होकर सचिन को पूछती है कि वो आंटी पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। तो सचिन कहता है कि वो इल्ज़ाम कोई खाली फ्री फोकट नहीं लगा रहा है, उसको सच्चाई पता है इसलिए लगा रहा है। तभी रेणुका कहती है कि सायली ने उसे भड़काया होगा। लेकिन तभी सायली बोलती है, आप ये बात अच्छे से जानती है काकू कि सचिन जो भी कुछ कह रहा है वो एकदम सही है। वो बताती है कि काकू ने ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने ऑर्डर के लिए हॉल ना पहुंच पाए। इधर रेणुका पंजा लड़ाने वाली कहानी दोहराती है, लेकिन सायली आखिरी और सबसे बड़ा सबूत सामने रखती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना भी आपको मंदिरा जी से फोन पर बात करते हुए। ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी इधर रोशनी मन ही मन कहती है कि अच्छा हुआ ये लोग काकू के पीछे पड़े हुए हैं, अब सचिन सायली की जासूसी जोड़ी मेरे पीछे नहीं बल्कि काकू को टारगेट करेगी। इधर सचिन कहता है इस रेणुका को कि चोर जब चोरी करता है तो ऐसे ही दिखता है, जैसे बाबा की बाई को अभी दिख रही है। वो कहता है कि सायली ने पूरा दिन उसकी सेवा की पर उसका दिल पत्थर का बन गया, उसे थोड़ा भी दया नहीं आया उस पर। इधर आकाश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो पूछता है कि क्या सच में आई ने ऐसा किया है, जिस पर सायली कहती है, ये कोई गलतफहमी नहीं है, ऐसा ही हुआ है। रिया भी हैरान होती है इस बात पर। वो रेणुका को कहती है, आपको सायली बहनी से प्रॉब्लम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ करोगी ये हमने इमेजिन नहीं किया था। आकाश भी रिया की बात से सहमत होता है। उसके बाद इधर सचिन रेणुका पर ताना कसते हुए कहता है, तू तो हमेशा बोलती है ना कि बुराई के सामने अच्छाई की जीत होती है, तो आज भी वही हुआ। वो कहता है कि उसने सायली को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सायली ने फिर भी वीडियो कॉल से अपना पूरा काम कर ही लिया। वो कहता है कि आज वापस से सच्चाई की जीत हुई है बाबा की बाई को, और ये तेरे लिए एक सबक है, एक नंबर की झूठी है तू। इधर आकाश भी अपनी माँ से पूछता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है, लेकिन तभी रोशनी रेणुका का बचाव करने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, जिस पर सचिन भड़क जाता है। वो रोशनी को कहता है कि जब तेजस और रोशनी मूंगफली जैसा छोटा काम भी करते हैं तो रेणुका उन्हें चांद तक पहुंचा देती है, लेकिन सायली से तो उसका 36 का आंकड़ा है। इधर सायली रेणुका से सीधा सवाल करती है, काकू आपको तो सच पता है ना, तो बताइए ना सबको कि मेरा काम खराब करने की साजिश आपने क्यों रची। तो रेणुका फिर से अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसे सच में दर्द हो रहा था। लेकिन सचिन उसे पकड़ लेता है और पूछता है, और वो मंदिरा से फोन पर बात करते टाइम क्या हुआ था तुझे। तो ये सुनकर रेणुका के मुंह पर ताला लग जाता है। इधर आकाश पूछता है कि ये मंदिरा है कौन। तो सायली कहती है, मंदिरा उसकी कंपटीटर है और काकू ने इसके साथ मिलकर ही ये साजिश रची थी। वो कहती है, जब काकू मंदिरा जी से फोन पर बात करके उसे बता रही थी कि उन्होंने मुझे घर पर कैसे रोका, ये सारी बातें मैंने सुन ली।
उसके बाद सचिन आकाश से कहता है कि वो रेणुका का फ़ोन चेक करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आकाश फिर फ़ोन मांगता है लेकिन रेणुका मना कर देती है। सचिन ज़बरदस्ती फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सायली उसे रोक लेती है। वो कहती है झूठ चाहे कितना भी छिपने की कोशिश क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। वो कहती है कि वो रेणुका का सर सबके सामने झुकाना नहीं चाहती। इधर रिया भी अब रेणुका से सवाल करती है कि अगर उसे इतनी ही तकलीफ थी तो उसने सिर्फ सायली को ही क्यों बुलाया, जिसे वो पसंद नहीं करती। आकाश भी यही सवाल दोहराता है। इधर रेणुका के पास अब कोई जवाब नहीं होता। तभी सचिन उसे कहता है कि वो सायली को जितना पीछे खींचेगी वो उतनी ही तेजी से आगे जाएगी, क्योंकि इस घर में आकाश और रिया जैसे लोग हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि अगली बार अगर उसने ऐसी हरकतें करी तो ये मामला सीधा बाबा के पास लेकर जाएगा वो। उसके बाद सायली सचिन को रोकते हुए कहती है, जाने दो सचिन, इस मामले को यहीं खत्म करो। सचिन कहता है, नहीं सायली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेरे को और मेरे को आगे बढ़ने में जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। फिर वो रिया और आकाश को कहता है कि वो और अनीश मिलकर एक ड्राइविंग स्कूल खोलने वाले हैं। आकाश इस आइडिया की तारीफ करता है लेकिन रेणुका एक ऐसा ताना मारती है जो हवा में जहर घोल देता है। वो कहती है, ये भी कोई बिजनेस है? इससे तो अच्छा है कि टैक्सी तू चला रहा है वही अच्छे से चला ले। वो कहती है कि पहले वो अपनी ईएमआई और लोन तो चुका दे, फिर बड़े बड़े बिजनेस करने के सपने देखे। और फिर वो सचिन की तुलना अपने लाडले बेटे से करते हुए कहती है, मेरे तेजस के साथ बराबरी करेगा तू? फिर वो परेश के बारे में भी कहती है, वो लोको पायलट साहब ने पूरी जिंदगी ट्रेन चलाने में गुजार दी और उनका लाडला सचिन अब टैक्सी चलाएगा और सिखाएगा भी। ये सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। वो कहता है, तू जब तक मेरे को बोल रही है मैं सुनकर लेगा, पर मेरे बाबा के काम को लेकर सुनकर नहीं लेगा मैं। वो उसे याद दिलाता है कि इसी घर को बाबा ने बनाया है और उसी के पैसों से तेजस पढ़ा लिखा बना है, और वही तेजस उनके पेंशन के पैसे चोरी करके भागा था। उसके बाद आकाश सचिन को बोलता है कि तू शुरू कर अपना काम, बिल्कुल भी चिंता मत कर। सचिन बोलता है, वो तो मैं करेगा, टेंशन नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि घर के बाहर एक मस्त बोर्ड लगाने का है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इधर ड्राइविंग स्कूल है करके। तभी रेणुका ये सुनकर बोलती है, नहीं, मेरे घर के बाहर ऐसा कोई बोर्ड लगने नहीं वाला। तो आकाश और रिया दोनों पूछते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो रोशनी बोलती है, प्रॉब्लम यह है, अगर ऐसा बोर्ड हम हमारे घर के बाहर लगाएंगे तो वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाएगी और फिर बिल्स, टैक्सेस, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा। तभी रेणुका रोशनी की बात की तारीफ करते हुए बोलती है कि इसे कहते हैं बिजनेस सेंस। फिर वो सायली और सचिन की तरफ देखकर कहती है, वरना कुछ लोग चले आते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें बिजनेसमैन बनना है करके। बिजनेसमैन होने की अकल भी है? इधर सचिन रोशनी को बोलता है कि तू तो चुप ही रह, तेरे को कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। इधर आकाश सचिन को कहता है कि तू एक काम करना, बाबा से बात कर ले। सचिन बोलता है कि पहले ही पूछ लिया मैंने, सब सेटिंग हो गया है और बाबा ने हाँ भी बोल डाला है, इस बाबा की बाइको को मेरे को पूछने का भी नहीं है। उसके बाद आकाश दोबारा रेणुका को बोलता है कि अगर दादा कुछ करना चाह रहा है तो तू क्यों उसे सपोर्ट नहीं कर रही है और तू क्यों इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही है। रेणुका बोलती है, मैंने कह दिया, नहीं मतलब नहीं, और मेरे पास अभी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे लेडीज़ क्लब में जाना है, मेरा डांस परफॉर्मेंस है वहाँ पर। इतना कहकर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है उसका पैर चेयर से टकराता है और वो सच में ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। सब लोग उसे उठाते हैं और वो अपनी कमर पकड़कर आकर चेयर पर बैठ जाती है। सायली ताना मारती है, जिसके मन में चोर होता है गणपति बप्पा उसे सजा दे ही देते हैं। शेर आया, अब तो सच में शेर आ गया। ये ताना सुनकर रेणुका गुस्से से सायली की तरफ देखती है। फिर इधर रेणुका अपने लेडीज क्लब के परफॉर्मेंस के लिए रोने लगती है कि वो कैसे जाएगी अब। तभी उसका फ़ोन बजता है। सचिन फ़ोन उठाकर लेडीज क्लब वालों को बताता है कि रेणुका अब नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी कमर में चोट लग गई है। फिर वो मजाक में कहता है कि उसे जाकर स्प्रिंग सुंदरी को लाना होगा क्योंकि पिछली बार उसी के कारण रेणुका की कमर ठीक हुई थी। तो रेणुका दर्द में भी उसे बुलाने को कहती है, तो सचिन उसे लाने के लिए चला जाता है। दूसरे सीन में सायली शादी के ऑर्डर से मिले हुए पैसे सचिन को देती है। सचिन मजाक में कहता है, अच्छा है कि मेरी कमाई मेरे पास आ गई। इतना कहकर वो पैसे रख लेता है। सायली हैरान होती है कि उसने पैसे लेने से मना क्यों नहीं किया। तो सचिन कहता है कि उसे पता है कि इस पैसे का उसे क्या करना है और उसे वो जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर सचिन कहीं चला जाता है। इधर अगली सुबह सचिन घर घर में एक बैंक मैनेजर को लेकर आता है। आकाश पूछता है कि ये कौन है? तो सचिन कहता है कि ये बैंक मैनेजर है और वो सायली के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने आया है। वो कहता है कि मैं करंट अकाउंट खोला है मेरे बाइकों के नाम पर, क्योंकि मेरी बाइकों का बिजनेस अब बढ़ रहा है ना, इसलिए। ये सुनकर रिया और आकाश दोनों बहुत खुश होते हैं। सायली सचिन को कहती है कि उसका बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन सचिन कहता है, बड़ा नहीं है तो बड़ा हो जाएगा, मुझे तुझ पर फुलटू भरोसा है। इधर बैंक मैनेजर सायली से एक फॉर्म पर साइन करने को कहता है। साइन करने के बाद सचिन गर्व से पढ़ता है उस फॉर्म में, सायली फ्लावर वर्क्स, मालकिन सायली सचिन देशमुख। इधर मैनेजर सायली को चेकबुक और एटीएम कार्ड देता है। फिर सचिन कहता है कि वो ये सब पिछले एक हफ्ते से तैयार कर रहा था। तो सायली ये सुनकर भावुक सी हो जाती है। जाते जाते इधर मैनेजर
सचिन को बिजनेस लोन के लिए भी कहता है। सचिन मैनेजर को तेजस से बचकर रहने की सलाह देता है, जो बैंक से लोन लेकर चुकाता नहीं है। उसके बाद वो मैनेजर चला जाता है और ये सब देखकर सायली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आकाश कहता है जब किसी औरत का पति उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करे तो उसे और क्या चाहिए। सायली भी कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे सचिन जैसा पति मिला है। लेकिन वहीं बैठी रेणुका ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो मन ही मन कहती है कि उसे इस मनहूस लड़की का कुछ तो करना होगा, वरना वो उसके आत्मसम्मान को यूं ही कुचलती रहेगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।